हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे रहे होंगे। हम इससे पहले राजस्थान की कला एवं संस्कृति वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हम राजस्थान के संत और संप्रदाय को पढ़ रहे थे। लेकिन उसी के साथ में एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम देखेंगे भूगोल विषय के बारे में। लैब असिस्टेंट 2025 प्रयोगशाला सहायक 2025 में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपोर्टेंट एमसीक्यू और पीवाईक्यू को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 20 क्वेश्चन प्रतिदिन करवाना, ठीक है। और 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि एग्जाम में आने वाले रहेंगे। और टॉपिक वाइज इसमें कुल 66 टॉपिक है। लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है, इसमें टोटल 66 टॉपिक है। तो हम एक एक टॉपिक को लेते हुए और देखेंगे। आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, एक नंबर का जो फर्स्ट नंबर का टॉपिक है, भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे भूगोल का सबसे जड़ से अगर हम बात करें तो सबसे जीरो से स्टार्ट है भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है। तो अब हम प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट 2025 का टारगेट लेते हुए, जिसका एग्जाम शायद 3 से 4 नवंबर 2025 को होगा, तो हम आज से टारगेट करते हैं कि 20 क्वेश्चन हम डेली से अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा यहाँ पर और उसका आंसर भी लिखूंगा, तो आप अच्छे से उसको समझना। टारगेट रहेगा 20 क्वेश्चन प्रतिदिन, ठीक है। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट 2025 भूगोल विषय के बारे में। लैब असिस्टेंट में 3 विषय के एग्जाम होते हैं, भूगोल, होम साइंस और साइंस। तो भूगोल विषय की हम बात करते हैं, ठीक है। तो भूगोल एक विषय के रूप में हम इसके क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और उसके आंसर को भी अच्छे से समझना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहले भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रीक विद्वान था एराटोस्थनीज, या इसको इरेटोस्थनीज भी कहते हैं। तो भूगोल के जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल की कौन सी शाखा भौतिक पर्यावरण से संबंधित है। भौतिक पर्यावरण 2 प्रकार के पर्यावरण, एक तो मानवीय पर्यावरण, एक भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में वे चीजें आती है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये सब जो पेड़ पौधे, ये सब भौतिक वातावरण की चीजें हैं। और जो मानव के द्वारा निर्मित है, जैसे उसका घर वगैरह, वेशभूषा, पहनावा, संस्कृति वगैरह, ये सब मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा भौतिक पर्यावरण से संबंधित है, तो वो है भौतिक भूगोल, ठीक है। भूगोल की कौन सी शाखा है, तो भौतिक भूगोल है। इसके अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है, जीवो और ग्राफोस शब्दों से बना विषय कौन सा है, तो वो है ज्योग्राफी। मैं आपको बता दूं, जीवो प्लस ग्राफी, ये 2 शब्द है, जियो प्लस ग्राफी, इन दोनों से मिलकर बनता है जियोग्राफी। यहाँ पर जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। अगर दोनों की हम सम्मिलित रूप से अर्थ की बात करें तो पृथ्वी का वर्णन भूगोल का अर्थ है मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये है जियो और ग्राफोस शब्दों से मिलकर बना है भूगोल या फिर ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। चौथा क्वेश्चन है, भूगोल में द्वैतवाद से क्या तात्पर्य है। 2 तरह के मत चलते हैं, द्वैतवाद और एकवाद और द्वैतवाद, ठीक है। तो द्वैतवाद से क्या तात्पर्य है, तो भूगोल में 2 विपरीत दृष्टिकोणों का संबंध द्वैतवाद कहलाता है। 2 विपरीत दृष्टिकोणों का अगर हम संबंध देखें तो ये द्वैतवाद के अंतर्गत आता है। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 5वां क्वेश्चन है, भूगोल में कालिक एकीकरण का विषय कौन सा है। मतलब अगर हम भूगोल में देखें, भूगोल एक विषय है, ऐसा विषय है जो सभी विज्ञानों से संबंधित है, इसीलिए इसको साइंस वाले भी इससे एमएससी कर सकते हैं या एमए कर सकते हैं और भूगोल वाले भी एमए कर सकते हैं, ठीक है। तो भूगोल में जो कालिक एकीकरण का विषय कौन सा है, मतलब कालिक एकीकरण की हम बात करें तो ये इतिहास से संबंधित है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय क्यों कहा जाता है। जो भूगोल है एक संश्लेषणात्मक यानी मिला जुला विभिन्न विषयों का सम्मिलित रूप है, तो ये संश्लेषणात्मक विषय क्यों कहा जाता है, तो भूगोल को संश्लेषणात्मक विषय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विभिन्न विज्ञानों से जानकारी एकत्रित करता है, विभिन्न विज्ञानों से मिलता जुलता, क्योंकि भूगोल के बिना कोई भी विषय काम की नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज की जानकारी के लिए भूगोल उसकी लोकेशन का पता करना बहुत जरूरी है।
तो ये भूगोल एक संश्लेषण विषय कहा जाता है। ठीक है, कौन सा भौगोलिक दृष्टिकोण प्रकृति के मानवीय प्रभाव पर केंद्रित है, प्रकृति पर मानव के प्रभाव पड़ते हैं, ये किसमें दर्शाया जाता है, तो ये संभववाद में बताया जाता है। ठीक है, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है, तो ये संभववाद में बताया गया कि जो प्रकृति है प्रकृति के मानवीय प्रभाव पर केंद्रित है। ठीक है, प्रकृति पर मानवीय प्रभाव। ठीक है, ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता अवधारणा से जुड़ा हुआ है। मतलब भूगोल में 2 परिभाषाएं दी गई है, एनसीईआरटी पर या एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे हमारे ये सारे। ठीक है, एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास, एनसीईआरटी इस पर आधारित सारे क्वेश्चन रहेंगे हमारे। तो एक परिभाषा दी गई, उसमें कौन से भूगोल या कौन भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता अवधारणा से जुड़ा हुआ है, तो रिचर्ड होटस्टोन, इसने क्षेत्रीय विभिन्नता की बात करी थी। ठीक है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 9वां क्वेश्चन है, भूगोल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस सदी में प्रमुख रहा है। तो भूगोल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक विकास हुआ 19वीं शताब्दी में। ठीक है, भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है आपसे पूछ ले, तो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न घटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके कारणों का अध्ययन करना ही भूगोल का उद्देश्य है। उद्देश्य है कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और उनका कारण, स्थानिक वितरण और उनके कारणों का अध्ययन ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सॉरी, भूगोल में क्रमबद्ध विषय या फिर वस्तुगत उपागम किसने दिया, या फिर भूगोल में क्रमबद्ध उपागम या फिर वस्तुगत उपागम का निर्माण किसने किया, इंपोर्टेंट है। तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने भूगोल में क्रमबद्ध और विषय वस्तुगत उपागम दिया। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया, तो यही रहेगा इरेटोस्थनीज, इसको जनक भी कहा जाता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, किस शाखा में पशुओं और उनके निवास क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की कौन सी शाखा है, भूगोल की बहुत शाखाएं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, इनके अंतर्गत अनेक शाखाएं हम पढ़ते हैं। तो भूगोल की कौन सी वह शाखा है जिसमें पशुओं और उनके निवास क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, तो वह जीव भूगोल में। ठीक है, जीव भूगोल में करेंगे पशुओं के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूगोल में प्रदेश केंद्रित दृष्टिकोण किसने अपनाया। मतलब प्रदेश केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया, इसने रिचर्ड होटस्टोन ने तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया था, लेकिन जो कार्ल रिटर ने प्रदेश केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया। ठीक है, हम 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि सही क्यूट का चयन कीजिए। इसमें आपको सही क्यूट का चयन करना है, मैंने सबको मिला दिया है, आपको केवल देखना है किससे कौन सा सम्मिलित है। मौसम विज्ञान इससे सम्मिलित है, जलवायु विज्ञान। जनांकीकी इसकी शाखा है जनसंख्या, जनांकीकी शाखा में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र संबंधित है सामाजिक भूगोल से, मृदा विज्ञान संबंधित है मृदा भूगोल से। ठीक है, तो इस प्रकार मैच करवाने वाला भी एक क्वेश्चन आता है। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रामीण भूगोल एवं नगरीय भूगोल किस शाखा की उपशाखा है, तो अधिवास भूगोल की उपशाखा है। ठीक है, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का कौन सा प्रश्न संबंधित नहीं है, तो भूगोल में क्या, कहां और क्यों, इससे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कैसे वाला संबंधित नहीं है। तो एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का कौन सा प्रश्न संबंधित नहीं है, तो कैसे है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि प्रादेशिक भूगोल का विकास किस भूगोलवेत्ता ने किया। प्रादेशिक भूगोल, क्षेत्रीय भूगोलवेत्ता की हमने बात की थी कि क्षेत्रीय तो हेटनर था, क्षेत्रीय भूगोल का तो, और प्रादेशिक भूगोल का विकास कार्ल रिटर ने किया। ठीक है, कार्ल रिटर। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये परिभाषा दी गई है एनसीईआरटी में कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये किसने कहा, तो हेटनर ने कहा। लास्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स। ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स पुस्तक किसकी है, तो आरजे जॉनस्टन की है, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक था भूगोल एक विषय के रूप में, जिसके हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास वाला। उसके बाद तीसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस प्रकार से हम पढ़ते चले जाएंगे। कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एक चैप्टर में, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े कम क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट मैंने बता दिया आपको। तो अगली क्लास के लिए आप तैयार रहे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टारगेट रहेगा लेवल सिस्टम 2025 का। ठीक है,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।